हेलो गाइस, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड जय हिंद। माय नेम इज अमित कुमार। आई एम अ मास्टर टीचर केमिस्ट्री। आई एम ग्रेट एंड आई होप दैट यू गाइस आर ग्रेट एज वेल। तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस के बारे में, केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस के बारे में। और कि आगे भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जो केमिस्ट्री के एक्सेप्शन पे होगा, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की उन एक्सेप्शंस को। तो मुझे उम्मीद है आपने कभी ना कभी इस इंसान की वीडियो तो देखी ही होगी, आपको पता होगा ये कौन है। ये कोटा फैक्ट्री के वैभव जी हैं, जिनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन रहता है केमिस्ट्री से। इनको लगता है केमिस्ट्री जो है उसमें मिस्ट्रीज भरे पड़े हैं, सारे एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, जबकि ऐसा है नहीं है एक्चुअली। गलती हमारी होती है कि हम जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो एक्सेप्शंस तो आएंगे। हम सोचते हैं एक बार में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही रट जाए, एक बार में सोचते हैं कि पूरा चीज एक बार में हो जाए, जो कि मुश्किल है थोड़ा। अगर आपको एक्चुअली पढ़ना है केमिस्ट्री, अगर आपको एक्चुअली एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, तो उस एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़िए, तो चीजें समझ में आएंगी थोड़ी। लेकिन हम चाहते हैं एक बार में सब कुछ ही क्लियर हो जाए, वहां से फिर राइज होता है एक्सेप्शन का। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेटल है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इस पे आधारित नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5c6 6s2 4a14 5d10 6p6 7s2 5a14। तो ये हम लिखते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने वाले हैं देखेंगे जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो गाइस मैं एक और ये बता दूं पहले कि एक्सेप्शन जो होते हैं ना, वो एक एक अलग अलग लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं पटना में पढ़ाई करता था ना, तो मेरे को ये बताया ही नहीं गया था कि एक्सेप्शन का कुछ रीजन भी होता है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ कॉपर और क्रोमियम के बारे में, मोर और लेस आप लोगों को पता होगा। हाफ फील्ड फुल फील्ड के बारे में आपको ये आइडिया होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन जब मैं पढ़ा तो मुझे नहीं बताया गया, तो मैंने रट लिया था बस। आज कुछ ऐसे टीचर हैं जो वो बताते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है जो टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, कुछ बैचेस में बताया जाता है, कुछ बैचेस में नहीं बताया जाता है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो टीचर को खुद नहीं पता होता है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर को भी नहीं पता होता है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता है उसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना एक्चुअली, वो फैक्ट बेस्ड है। हमें हम कुछ करते हैं, हमें दिखता है ये चीज और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेन कर पाते हो तो अच्छी बात है, वरना फिर कह देते हैं हाँ एक्सेप्शन है। ऑल्दो उसका एक्सेप्शन नहीं है, वो ग्रुप से हटकर है, तो उसका एक अलग फीचर है, उसका हम अलग से पढ़ाई करना चाहिए हमें, रादर देन सेइंग कि हाँ ठीक है ये लोग ये जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक्सेप्शन हो गया। ओके। तो एनीवेज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके क्रोमियम से। तो हमें पता है क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। And we think that we can write the electron configuration in this way: argon, that is 18, 4s2 3d4. This is what we expect actually, but in reality what happens? In reality we have 3 argon, 4s1 and 3d5. Why is that? Why is that? I believe you know that. Half filled और full filled का चक्कर बाबू भैया। Let's talk about the copper as well. ये हमारा कॉपर है और हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सोचते हैं वो होता है 4s2 3d9। अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो 4s2 3d10 होता है। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4s2 3d9, क्योंकि हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। लेकिन हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से 4s1 3d10। वाई इज दैट? बिकॉज हमें पता है ये फुल फिल्ड हो जाएगा, फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना, फिर डी ऑर्बिटल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं यहाँ क्या होता है। कॉपर ये हमारा क्रोमियम है, आर्गन 4s2 3d4, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो होता क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का उड़ के उसमें चला जाता है। एंड वी सी दिस वन, ये 4 था, अब ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है हाफ फिल्ड हो गया। और चूंकि ये हमारा डी ऑर्बिटल जो है, हमारा जो डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये क्यों हुआ? हाफ फिल्ड होने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई? तो उसका रीजन ये है कि सिमेट्रिकल है। अब ज्यादा सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है ये थोड़ा बिगड़ा, लेकिन ये इतना बड़ा जो ग्रुप है आपका वो सिमेट्रिकल तो हो गया ना। अब जब चीजें सिमेट्रिकल होती हैं तो स्टेबिलिटी तो बढ़ती ही है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप 5
लड़कियां हैं, पांचों के पांचों दोस्त हैं, और चार जो है नॉर्मल टाइप वो कैसे भी निकल जाती है, हाफ पैंट पे फुल पैंट पे, दे डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी एंड ऑल, दे जस्ट थिंक दे आर द वन, एंड दिस इज वो कैसे भी निकल जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ओके, बट एक लड़की है उसमें से, नहीं हम तो मेकअप करके निकलेंगे भाई, ऐसे नहीं। तो चार लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है, तो यहाँ पे होगा थोड़ा बवाल, है ना। चीजें सेम नहीं रहेंगी, या चीजें जब सेम नहीं रहेंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल तो आएगा ना। ये चारों जो है आपस में कहीं भी चीजों को एक्सचेंज कर सकती हैं, फर्क नहीं पड़ता, कहीं बैठ रही हैं ऑटो के अंदर तो चारों एक दूसरे की कोई भी किसी प्लेस पे बैठा है, लेकिन ये जो मोहतरमा है इनको चाहिए थोड़ी सी स्पेशलिटी। तो जब चीजें सिमेट्रिक होती हैं, जब चीजें सेम होती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आप ही सोचो ना, इसकी वजह से बाकी लोग को डिस्टर्ब होगा ना। चारों रेडी हैं जाने के लिए बाहर पार्टी में, और ये कह रहे नहीं हम तो अभी तैयार होंगे, तो चारों बाकी गुस्सा होंगे कि यार ये कितना टाइम ले रही है। तो जब चीजें सिमेट्रिकल होती हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, अगर आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं। सर ने बोला कुछ एक्सचेंज करने के बारे में, वो क्या है, उसी की चर्चा करने वाले हैं। पांचों अगर सिमेट्रिकल हैं, अगर आपका पूरा ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल हैं, दे एक्चुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन, एंड जो एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को, तो उसमें एक एनर्जी निकलती है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो अगर आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं एक डी ऑर्बिटल में, पांचों सिमेट्रिकल हैं, पांचों की जो एक्सचेंज करने की जो काउंट होगी, जो क्षमता होगी, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, अगर चार है, अगर हाफ फील्ड है, तो उनकी जो क्षमता होगी एक्सचेंज करने की ज्यादा होगी, तो ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगा और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। So exchange energy is basically the energy when electrons exchange their position inside an orbital. The energy release is called exchange energy, guys. Okay. Now, और भी हम बात करने जा रहे हैं, इसके अलावा और भी एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रोमियम और कॉपर ही है, उसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल वी हैव सिल्वर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिप्टन दैट इज 36 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, और जो आपका सिल्वर होता है अर्जेंटिनम, उसका बेसिकली वो नेम होता है, ग्रीक नेम होता है, और एजी उसका सिंबल होता है। तो हमें लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिल्वर का, दैट विल बी क्रिप्टन 5:49, बट नहीं 49 नहीं होता है, 40:10 होता है, और आपको रीजन पता है क्यों, है ना। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद आपके पास होता है पैलेडियम। पैलेडियम थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है। ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं दो इलेक्ट्रॉन उड़ के आ जाता है 4d10 में। We expect that electronic configuration will be 5:48. But in reality, we see 5:0 and 4d10. Why is that exactly? The simple reason is more stability. ये जो है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपके 5:2 के उड़ के 4d में चले जाएंगे, और अल्टीमेटली 4d10 देखने को मिलेगा आपको। okay? इसके बाद एक स्पेशल केस है बहुत ही ज्यादा, नायोबियम, बहुत ही स्पेशल केस है नायोबियम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं दैट इज क्रिप्टन 5:43, बट इन रियलिटी वी एक्चुअली हैव 5:14d4। ये क्या है, व्हाई इज दिस सर, 43 45 समझ में आ रहा था, 44 ऐसा क्यों। अगेन द सेम थिंग द एनर्जी ऑर्डर। जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जो आपके एनर्जी ऑर्डर होता है ना ऑर्बिटल्स का, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और हम ऐसा पाते हैं एक्सपेरिमेंटली दैट नायोबियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है 5s के अंदर। सो अल्टीमेटली यू सी अ फॉर्मेशन ऑफ 5s1 4d4। यहाँ एक्सचेंज एनर्जी जो निकलती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, एंड दैट्स व्हाई वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन नायोबियम एज krypton 5s1 and 4d4. Then we have reason. The reason, what is the reason? Simple. The reason is that energy gap or energy order changes when you fill electrons up to there. So guys, that's it for the electronic configuration. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक्सेप्शन यही खत्म होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रोटैक्टियम, एमरीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, बट ये इंपॉर्टेंट वाले थे। और अगर जो भी एक्सेप्शंस हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो चेंज आ रहा है, उसका सिंपल सा कारण वही है, एनर्जी गैप चेंज होना, एनर्जी ऑर्डर चेंज होना।
दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है, सेम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से कूद के यहाँ चला जाता है, दैट्स इट। सो आई बिलीव दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, आई नो दैट। अगर आपको है, सच में है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड मचाते रहो।